हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे। वैसे म्यूचुअल फंड की सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें 4-5 वीडियोस आएंगे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स किन के लिए है, किन को म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट लेना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बाद हम ये देखेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, डिटेल में क्या क्या कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी टाइप के होते हैं, फिर कितना एवरेज रिटर्न 5-10 सालों में उनमें आया हुआ है, उसके अराउंड पूरा पर्सपेक्टिव फॉर्म करने का कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे हाउ टू सेलेक्ट म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि म्यूचुअल फंड सिलेक्शन भी एक डॉन्टिंग टास्क है, बहुत ही क्राउडेड मार्केट है। उसके बाद फिर हम उसमें आगे देखेंगे कि हाउ टू इन्वेस्ट एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट। और उसके बाद फाइनल राउंड में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम म्यूचुअल फंड को मार्केट साइकिल एनालिसिस करके, टेक्निकल एनालिसिस यूज करके अपने उनको हम ऑप्टिमाइज कर सकें। एक तो सबसे बड़ा रूट होता है कि आप म्यूचुअल फंड खरीदो और उस पर लाइफ टाइम बैठ जाओ, बहुत समय के लिए बैठ जाओ, ऐसा ज़्यादातर लोग ये करते हैं। और एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें लोग बताते हैं कि मार्केट साइकिल के हिसाब से आप अंदर बाहर यदि आप होते हैं तो ओवरऑल अपने रिटर्न को बहुत ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ये सारे हम सीरीज में देखेंगे। सिंस हम म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं तो कुछ समय पहले मैंने एक सोशल मीडिया पे देखा था, एक स्टेटमेंट था कि इफ़ यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स सो you'll be making more returns than 95% of the market participants। अच्छा स्टेटमेंट लगा। और आई थिंक इसका वैलिडिटी वहीं से आता है कि आज आप यदि देखोगे स्टॉक मार्केट में यदि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए लोग जाते हैं और एक्टिवली बाय सेलेक्टिंग स्टॉक्स यदि वो इन्वेस्ट और ट्रेड करने जा रहे हैं तो उसका सक्सेस रेट उतना हाई नहीं है। अभी सेबी या अक्रॉस द ग्लोब आप जो असेसमेंट है आप उसमें देखेंगे तो जनरली लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट में एक्टिवली स्टॉक्स में ट्रेड करके 5% लोग ही पैसा बना रहे हैं, 95% लोग पैसा नहीं बना रहे हैं। तो आज यदि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड्स आपको ऑन एन एवरेज 12 से 15% रिटर्न देता है ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में सेलेक्ट करके इन्वेस्ट करके कंसिस्टेंट बेसिस पे 12 से 15% रिटर्न लाने वाले काफी कम लोग हैं। मे बी वो 5% की है, तो एनीवेज हम 95% लोग को बीट कर दिए। तो इसलिए म्यूचुअल फंड इन अ वे ओवर द इयर्स काफी पॉपुलैरिटी गेन किया है और ये काफी यूजफुल इंस्ट्रूमेंट्स भी है। और आगे हम देखेंगे इसके बहुत सारे बेनिफिट्स और कुछ लिमिटेशंस भी है। तो म्यूचुअल फंड एक तरह से हमको एक रूट देता है कि हम स्टॉक मार्केट, हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं। वैसे म्यूचुअल फंड्स तो मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, जैसे कि डेट म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड फंड्स, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। हम पर्टिकुलरली इक्विटी मार्केट्स की बात कर रहे हैं क्योंकि हम मोटिवेटेड हैं स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अभी म्यूचुअल फंड्स एसेंशियली क्या है? म्यूचुअल फंड ये है कि ये पूल हो रहा है पैसा, इंडिविजुअल से पैसा लेके एक फंड क्रिएट किया गया है, एक रेप्यूटेड कंपनी, एक रजिस्टर्ड कंपनी जो कि रेगुलेटेड है बाय फाइनेंशियल अथॉरिटीज, पूल कर रही है पैसा और एक फंड मैनेजर को हायर करके उस पैसे को एक जुडिशियली इन्वेस्ट कर रही है मार्केट में। तो अभी बहुत ही वेल इन्फॉर्म्ड और रिसोर्स कंपनी लोगों से पैसा ले रही है, सबको पूल करके मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है विद इन स्ट्रक्चर। तो बहुत ही एक सिस्टमैटिक रूट बनाता है जिसमें रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू आपके पैसे से एक हैंडसम रिटर्न निकाला जाता है। तो अभी आप ऑन एन एवरेज देखने जाओगे इंडियन इक्विटी मार्केट का लास्ट 10 साल का ही देख लेते हैं। लास्ट 10 साल में आप देखोगे ऑन एन एवरेज लार्ज कैप जो है 12% पे रिटर्न दिए हैं। लार्ज कैप्स वो स्टॉक, वो कंपनीज जिनका कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर है। सिमिलरली आप और मिड स्मॉल में जाएंगे तो रिटर्न्स और बढ़ जाते हैं। तो इतने रिटर्न्स अच्छे मिले हुए हैं तो ये एक अच्छा रूट मिल जाता है आपको कि आप पैसिवली यहाँ पर स्टॉक मार्केट में एक्टिवेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल वही है जो स्टॉक मार्केट में अपना समय एक्टिवली दे नहीं सकते
और उनका इन जनरल इंटरेस्ट ही नहीं है कि वो बैलेंस शीट्स देखें या कंपनी के बारे में जाने, रिसर्च करें, या फिर बहुत सारा समय दे टेक्निकल एनालिसिस को और फिर रोज रोज मार्केट को देखें। तो एक तो फर्स्ट कैटेगरी वो है जो पैसिवली स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके लिए म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा रूट है। सेकंड सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड्स का हेल्प है वो है वेल्थ क्रिएशन में। अभी बहुत सारे हमारे व्यूअर्स और इन लोग हैं जो सिस्टमैटिक इनकम लाते हैं, लाइक सैलरीड एम्प्लॉइज, मंथली पैसे आते हैं। मंथली पैसे आते हैं जो आप सेव करते हैं, तो हो सकता है आपको इतना बड़ा ना लगे कि अभी ये वेल्थ है, और यदि आप उसको बस किसी और इंस्ट्रूमेंट्स में डालते हैं जिसमें रिटर्न अच्छा नहीं है, तो उससे वेल्थ क्रिएट भी नहीं होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन आपके सेविंग्स को हमेशा डिवैल्यू करता रहेगा। तो यदि आप सिस्टमैटिक पैसे लाते हैं तो उसको एसआईपी के रूट के थ्रू सिस्टमैटिकली और समटाइम्स एडिंग इनटू योर पोर्टफोलियो विद लम सम आप समय के साथ जोड़कर एक बहुत बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। यहीं पर आपका कंपाउंडिंग का वैल्यू आ जाता है कि जैसे आपका रिटर्न इस साल का जो आया, मान लो आपने इस साल 12% कमाए, तो अभी आप 100 रुपये डाले थे तो 112 हो गया, तो 112 पे अब 12% रिटर्न आ रहा है। तो इस तरह का जो कंपाउंडिंग है ईयर ऑन ईयर बहुत हाई हो जाता है, तो ये आपको एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन का रूट देता है। तो आप सोच रहे हैं कि यार मैं तो मंथली पैसे लाता हूँ और ये मेरे नज़र में तो इतना बड़ा नहीं है कि इससे वेल्थ मैं बना लूँ, तो आप उसको म्यूचुअल फंड्स में सिस्टमैटिकली बहुत समय के लिए डाल सकते हैं, तो उससे एक वेल्थ क्रिएशन का रूट बनता है। इसके बाद वेल्थ क्रिएशन तो ठीक है, बट वेल्थ प्रिजर्वेशन और वेल्थ को प्रिजर्व, बड़ा वेल्थ है भी और उसको प्रिजर्व और ग्रो करना है, तो भी म्यूचुअल फंड अच्छा रूट है उसके लिए। और आप देखेंगे जितने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो सभी म्यूचुअल फंड में एक सब्सटेंशियल पैसा रखते हैं, ऑल्दो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के रूट्स हैं उनके लिए, बट म्यूचुअल फंड में भी एक सब्सटेंशियल पैसा रखते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड में, जैसा कि मेरे पीछे वीडियो में हमने बात किया था कि एक अच्छा, अभी तक तो म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छा एक सिस्टमैटिक रिस्क मैनेज रिटर्न दिया हुआ है, ऑल्दो अपसाइड कैप है, बट वो अपसाइड भी बेटर देन अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसके अलावा हम इंडियन सिनेरियो में देखें तो बहुत सारे लोगों ने, आप जनरली सुनते होंगे कि जॉब लगी है वो LIC पॉलिसी खरीद रहा है, या पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में डाल रहा है, या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में डाल रहा है। ये सब में 6 से 8% के रेंज में आपको रिटर्न मिलता है। अब कभी इन्फ्लेशन उसको बीट नहीं कर रहा है। आप इफेक्टिव इन्फ्लेशन देखने जाओगे तो आप क्रूडली देख सकते हो कि आपका 10% एनुअल आपका इन्फ्लेशन बैठेगा। तो आप 10% इन्फ्लेट हो रहे, इन्फ्लेशन को झेल रहे हैं एज अ हाउस होल्ड, और आप 7-8% पे ग्रो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका जो सेविंग है वो डिप्लीट हो रहा है। तो इसको आपको बीट करना है तो आपको इक्विटी मार्केट का एक्सपोजर लगेगा ही। अभी ये डिबेटेबल है कि आपके एज और उस प्रोफाइल के हिसाब से, जो हम आगे बात करेंगे, एज और प्रोफाइल के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि आपको कितना पैसा रिस्क करना चाहिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, बट एक सब्सटेंशियल पोर्शन आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। और यदि आप इंडियन स्टोरी पे बिलीव करते हैं कि इंडिया ग्रोथ स्टोरी दैट विल बी देयर, और आई हैव ऑल द रीजन टू बिलीव, तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे जरूर भरोसा करना चाहिए, और ये हमारे पास का डेटा भी हमको बताता है। तो इस तरह के जो अदर स्कीम्स हैं वो सबसे आप निजात पा लीजिए और आप म्यूचुअल फंड्स में डालिए। आप LIC भी देखते हैं तो आपको जो रिटर्न, ऑल्दो उसमें बहुत सारे एंडाउमेंट पॉलिसी है, मतलब मीन्स मनी बैक पॉलिसी, फिर आपका कवर भी रहता है। अब वो सबको जोड़ के यदि आप उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपको म्यूचुअल फंड्स में बेटर ऑफ होंगे आप यदि उसी पैसे को म्यूचुअल फंड में डालें तो। क्योंकि अल्टीमेटली LIC जैसी कंपनी को भी रिटर्न लाके आपको रिटर्न देना है, कोई अपने जेब से रिटर्न नहीं देने वाला है, तो वो भी उसी मार्केट में ही जा रहे हैं। आपके पास जो एक नंबर तरीके हैं रिटर्न लाने के, फॉर एग्जांपल यदि हम देखें तो कितने तरीके हैं। अभी आपके पास, आप बैंक्स में ले सकते हैं रिटर्न्स, गवर्नमेंट की सेविंग स्कीम्स में आप रिटर्न ले सकते हैं, या तो आपको जो इंश्योरेंस कंपनीज रिटर्न देती है वहां से रिटर्न ले सकते हैं, या तो स्टॉक मार्केट में आप रिटर्न ले सकते हैं, या तो आप कोई बिजनेस कर सकते हैं। तो ये, और उसके बाद रियल एस्टेट ऑप्शन है। अब सारे ऑप्शंस के अपने अपने
कुछ आसान है, कुछ डिफिकल्ट है। लाइक रियल स्टेट बहुत अच्छा रूट है, इंडिया में तो बहुत लोगों ने फ़ायदा भी कमाया, बट नॉट फॉर एवरीवन, क्योंकि आपको एक बड़ा कॉर्पस चाहिए रहता है रियल एस्टेट में, उसको एज अ बिजनेस करने के लिए। फिर इसके अलावा आपके जो सारे सेविंग स्कीम्स है सब आपको लो रिटर्न दे रहा है। और एक नंबर तरीके तो यही है। देर आर दो नंबर तरीके बहुत सारे। फिर बिजनेस की बात आती है तो हर आदमी बिजनेस कर नहीं पा रहा है, क्योंकि बिजनेस एक तो करने के लिए आपको नौकरी छोड़नी है, या फिर हर किसी के लिए बिजनेस सक्सेस होता भी नहीं है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो बहुत ही लिमिटेड एवेन्यूज बचते हैं एक लीगल रूप से पैसे में रिटर्न लाने के लिए। और यदि हम स्टॉक मार्केट के लिए जो अपने को, यदि हम बहुत ज़्यादा एक्टिव जाना चाहते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में यदि इन्वेस्ट और ट्रेड करके, क्योंकि वो करने के लिए फिर आपको सब कुछ एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और टेक्नो फंडा, आपको फ्रेमवर्क डेवलप करना पड़ेगा, मार्केट में एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो एलोकेशन, रिस्क मैनेजमेंट। यदि आप ये सब एक जर्नी करने को तैयार हैं तो डेफिनेटली आप म्यूचुअल फंड्स को भी बीट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। बट सबके पास या तो रिसोर्सेज, समय नहीं है, या तो उनका विलिंगनेस नहीं है, या इंटरेस्ट ही नहीं है प्लेनली। तो वो सब के लिए एक अच्छा रूट होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स के कुछ इन्वेस्टिंग के कुछ नेगेटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने बहुत एट लेंथ बात किया कि बहुत सारी सेविंग स्कीम्स हैं, उससे हम कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। ये वन ऑफ द हमारा मोटिवेशन होना चाहिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जाने के लिए। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का वन ऑफ द की नेगेटिव तो यही है कि उसमें मार्केट रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो इक्विटी मार्केट में जो रिस्क है वो रिस्क इन अ वे म्यूचुअल फंड्स में आता है। ये जनरली साइकिल से ड्रिवन होता है। तो अभी यदि आप बुल साइकिल में हैं तो सारे म्यूचुअल फंड्स अच्छा, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अच्छा ही परफॉर्म करने वाले हैं। यदि आप बेयर साइकिल में हैं तो आप म्यूचुअल फंड्स में देखेंगे कि परफॉर्मेंस, अंडर परफॉर्मेंस आपको दिखाई देगा। तो जब भी हम म्यूचुअल फंड से अच्छा रिटर्न लेना चाह रहे हैं, हमको हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे ही हमारा रिटर्न बढ़ते जाता है उसी प्रोपोर्शन में हमारा रिस्क भी बढ़ते जाता है। लेकिन उसको प्रैग्मेटिकली कैसे टैकल करना है ये हम आने वाले हमारे वीडियोस में बात करेंगे।